आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, ये जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? संसाधन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन किसको कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। जो क्या करता हो? मानव की आवश्यकता को पूरा करता हो। क्या करता हो? मानव की आवश्यकता को क्या करता हो? पूरा करता हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। मानव की आवश्यकताओं को पूरा जो करेगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, पूरा करता हो। समझ में आ गया? जो मानव, जो भी चीज मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है वो सब क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे बिजली है, पंखा, गर्मी लगती है तो चालू करते हैं तो हवा देती है हमको, ठंडी ठंडी, उससे फायदा पहुंचता है ना, तो हमारी जरूरत पूरा हुई कि नहीं? तो ये हमारे लिए संसाधन है कि नहीं है? पानी, प्यास लगता है पी लेते हैं, वो संसाधन हुआ कि नहीं? भोजन, भूख लगती है खाते हैं, संसाधन है कि नहीं? किताब, जब तक नहीं पढ़ेंगे पढ़ते हैं हमारे अंदर जहालत खत्म होती है तो हमारी जरूरत पूरा हो रही कि नहीं हो रही है? तो वो संसाधन है कि नहीं? तो वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है सब क्या कहलाता है? संसाधन। क्या कहलाता है? संसाधन। तो संसाधन समझ में आ गया। अब देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? 3 प्रकार के हमारा क्या होता है? संसाधन। कौन कौन होता है? प्राकृतिक सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन। दूसरा हमारा मानव निर्मित संसाधन। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। क्या? मानव निर्मित संसाधन। कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा मानव स्वयं भी एक संसाधन है कि नहीं है? सबसे मूल्यवान संसाधन अगर है तो मानव खुद है। ठीक है, अगर हम बात करें संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन। किसको कहेंगे? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होगा? प्रकृति से प्राप्त होगा। कहाँ से? प्रकृति से। और इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, सीधे उसको उपयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके रूप को नहीं बदला जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। तो किससे मिलता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। किससे? प्रकृति से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मानव निर्मित, तो इसको कौन बनाएगा? मानव द्वारा बनाया जाता है। वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाया जाता है। क्या बोलेंगे? वे संसाधन जो मानव द्वारा क्या किया जाए? मानव द्वारा बनाया जाता हो। तो मानव द्वारा अगर बनाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन मानव बनाएगा। जैसे पेड़ प्राकृतिक रूप से, प्रकृति रूप से मौजूद है, प्राकृतिक रूप से क्या है? मौजूद है, लेकिन उस पेड़ का अब अपने टेक्नोलॉजी का, अपने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उस पेड़ को क्या बना दो? टेबल में कन्वर्ट कर दो, दरवाजा बना लो, फर्नीचर का कोई भी सामान बना लिया। तो ये टेबल, फर्नीचर, ये मानव निर्मित हुआ कि नहीं? मानव ने अपना ज्ञान, अपना कौशल का उपयोग करके संसाधन बनाया ना। तो इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जो मानव खुद बनाएगा, जो मानव खुद बनाएगा। प्राकृतिक में जो प्रकृति हमको देती है उसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे मिट्टी, मिट्टी एक संसाधन है ना, तो मिट्टी हम बनाते हैं या खुद है? प्रकृति से मिलता है। मिट्टी पर हम लोग अनाज उगाते हैं, उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं? इसी मिट्टी का उपयोग करके ईंट बनाते हैं, जिससे हम लोग घर तैयार करते हैं। तो मिट्टी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। जल हम लोग खुद बनाते हैं या प्रकृति ने हमको दिया है? प्रकृति ने हमको दिया है। तो जल हुआ, ये सब प्रकृति का देन है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन जैसे फर्नीचर हुआ, घर हुआ, बिल्डिंग हुआ, बड़ी बड़ी चीजें। ठीक है, जो भी चीज मानव बनाता है सब क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है, मानव की बात करें तो मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन है। ठीक है, मानव स्वयं क्या है? एक संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन है, यानी मानव सबसे अच्छा संसाधन, सबसे मूल्यवान संसाधन मानव खुद होता है। अपना ज्ञान, अपना कौशल का उपयोग करके क्या करता है? अपने आप को मूल्यवान बनाता है, अपने आप को कीमती बनाता है।
एक डॉक्टर क्या करता है, लोगों को सेवा देता है ना, तो वो डॉक्टर भी लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, तो डॉक्टर भी तो मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। तो डॉक्टर कौन होता है, मानव ही होता है नहीं, तो वो भी एक संसाधन हुआ। इंजीनियर कौन होता है, इंसान ही होता है ना, वो भी एक प्रकार का संसाधन है हमारे लिए। तो मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। जब वो अपने ज्ञान और अपने कौशल का उपयोग करेगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, तो बड़ा बड़ा बदलाव लाएगा। ठीक है, तो मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन किसको कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के, तीन प्रकार है। कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। मानव निर्मित कहाँ होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव खुद तैयार करता है। और अगर मानव संसाधन की बात करें तो मानव स्वयं भी एक क्या है, संसाधन है। समझ में आ गया। अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के। कौन कौन, नवीकरणीय, कौन, नवीकरणीय संसाधन, कौन सा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। कैसा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या था, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन की जब बात करते हैं तो इसका भंडार सीमित है कि नहीं है, नवीकरणीय का असीमित है, इसका भंडार सीमित नहीं है, इसका भंडार सीमित नहीं है। तो इसका भंडारण क्या है, असीमित है। ठीक है, इसका भंडारण क्या है, असीमित है। भंडारण क्या है, असीमित। भंडारण कैसा है, असीमित है। इसका भंडारण असीमित, जितना उपयोग किया जा सकता है उतना करे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश किरण, सूरज की किरण जो है, सूरज की जो किरण है वो हमारे लिए मुफीद है ना, हमको विटामिन डी देता है और हमारे लिए उपयोगी भी है। तो ये कैसा संसाधन कहलाएगा, नवीकरणीय। अगर मान लो आज हम मतलब सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा उपयोग कर लिए, सूर्य के प्रकाश के मतलब को हम लोगों ने बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया, तो वो कल खत्म हो जाएगा नहीं, फिर कल वैसा ही होगा जैसा आज है। क्या वो खत्म होने वाली चीज है क्या, नहीं है। तो जिसका भंडारण असीमित है, यानी भंडारण उसका असीमित, अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना उपयोग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा संसाधन क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाता है, नवीकरणीय, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब भंडारण सीमित नहीं है तो समाप्त कैसे होगा, कोई भी चीज समाप्त कब होती है, जब उसका भंडारण सीमित होता है। नहीं, तो इसका भंडारण असीमित है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश, क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, ये कैसा, सूर्य का प्रकाश कैसा है, नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, नवीकरणीय। अनवीकरणीय की बात करते हैं तो जिसका भंडारण क्या होता है, इसका भंडारण सीमित होता है। भंडारण कैसा होता है, सीमित होता है। अगर इसको ज्यादा अच्छे से उपयोग नहीं किया जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर जैसे तैसे उपयोग करेंगे, जब मन में आए उपयोग करते गए तो ये एक दिन क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। भंडारण, इसका भंडारण क्या है बताओ, सीमित है। इसका भंडारण सीमित है। समझ में आया कि नहीं, तो याद रखोगे अनवीकरणीय संसाधन का भंडारण क्या होता है, सीमित। जैसे हमारा कोयला हुआ, कोयला अनलिमिटेड नहीं पाया जाता है, लिमिट है उसकी, सीमित मात्रा में मौजूद है। अगर ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर आने वाले जनरेशन के लिए दिक्कत होगा ना, वो लोग कहाँ से कोयला लाएगा, कहाँ से उपयोग करेगा। इसी तरीके से प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम भी हमारा, पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, अनवीकरणीय। तब पेट्रोल भी हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है कि नहीं। पेट्रोल का भी अगर उपयोग सही से नहीं किया जाए तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल हो गया, तो इसका भंडारण क्या है, सीमित है। भंडारण क्या है, सीमित है। प्राकृतिक गैस ले लो तुम, प्राकृतिक गैस भी कैसा हमारा बताओ, सीमित मात्रा में प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, अनलिमिटेड नहीं पाया जाता है। कोयला हुआ हमारा, तो कोयला भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे या अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। कोयला भी कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन। तो ये तुम्हारा संसाधन हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखा, संसाधन क्या होता है,
तो वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। क्या बोलेंगे? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता हो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता हो। जो कहाँ से प्राप्त होता हो? प्रकृति से प्राप्त होता हो। मानव निर्मित संसाधन की बात करेंगे तो वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया हो। वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया हो उसको क्या कहते हैं? मानव संसाधन। जैसे बिल्डिंग मानव संसाधन है, ईंट मानव बनाता है, बेंच मानव बनाता है, बैग मानव बनाता है, कंघी संसाधन है ना, हमारे काम आता है बाल झाड़ने के लिए, तो वो भी संसाधन है कि नहीं? प्लेट जिसमें भोजन खाते हैं वो भी मानव द्वारा बनाया गया, तो वो भी मानव निर्मित संसाधन हुआ ना, तो याद रखोगे। तीसरा वाला क्या है? मानव संसाधन। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। अगर उसके अंदर ज्ञान हो, कौशल हो और अगर वो टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करता हो तो वो भी एक अच्छा खासा क्या है? संसाधन है, मूल्यवान है, मूल्यवान संसाधन है, कीमती संसाधन है। समझ में आ गया ना? अगर प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। क्या क्या? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का भंडारण क्या होता है? असीमित होता है। जितना चाहो उतना उपयोग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मृदा हमारा मिट्टी, तो मिट्टी अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है? नवीकरणीय संसाधन। मिट्टी कैसा है? नवीकरणीय संसाधन। सूर्य का प्रकाश कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। इसका उपयोग जितना करेंगे मतलब ये घटने वाली चीज नहीं है, याद रखोगे, ठीक है? इसी तरह अनवीकरणीय संसाधन की बात करें, नवीकरणीय में जिसे दोबारा नया किया जा सकता है, दोबारा प्राप्त आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय को दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे लाखों हजारों वर्ष लगता है बनने में। मान लो अगर कोयला खत्म हो गया हमारा या पेट्रोल खत्म हो गया तो अब नहीं, लाखों वर्ष लगेगा उसको बनने में, जल्दी समाप्त हो जाएगा क्योंकि सीमित मात्रा में मौजूद है ये, इसका भंडार सीमित है। अगर इसका दोहन किया जाए, सही से उपयोग नहीं किया जाए, विवेकपूर्ण तरीके से अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो ये जल्दी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कौन? अनवीकरणीय। जैसे हमारा पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब भी प्रकृति द्वारा बनता है, इसको कोई मानव नहीं बनाता है, लेकिन इसका भंडार सीमित है, इसको दोबारा जल्दी बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो संसाधन समझ में आ गया, संसाधन का प्रकार समझ में आ गया। इससे आगे हम लोग